प्रेरणाओं के प्रकार। अभिप्रेरणाएं या प्रेरणाएं ऐसी भौतिक और मनोवैज्ञानिक की उत्तेजनाएं होती हैं जिनसे आकर्षित होकर मनुष्य अधिक सक्रिय होकर काम करता है, अधिक मात्रा में काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये प्रेरणाएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। प्रेरणा की योजना मनुष्यों के आधारभूत उद्देश्यों के संदर्भ में तैयार की जाती है। यदि किसी भी प्रकार के पुरस्कार अथवा कार्य से कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं होता है तो वह प्रेरणा नहीं हो सकती है। प्रेरणा दो प्रकार से होती है, एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक अभिप्रेरणा। जहां पर मुद्रा देकर के, पैसा देकर के कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा सैलरी देना, हर काम के लिए पैसे मिलना, समय पर वेतन मिलना, ये सब चीजें जो होती कर्मचारी को काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो वित्तीय अभिप्रेरण, मौद्रिक अभिप्रेरण ऐसा अभिप्रेरण होता है जहां कर्मचारियों को मुद्रा के द्वारा, पैसा के द्वारा काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई संस्थाएं ऐसी होती हैं बहुत हाई सैलरी देती हैं, तरह तरह के अलाउंसेस देती हैं और भी फैसिलिटी देती है जिससे उसका मूल वेतन बढ़ जाता है। वित्तीय जो सहायता होती है वो बढ़ जाती है, इससे कर्मचारी काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। वित्तीय मौद्रिक अभिप्रेरणाएं क्या होती हैं? पहला, पर्याप्त वेतन। जब कर्मचारियों को सफिशिएंट सैलरी मिलती है, एक हाई पैकेज मिलता है तो वो सेटिस्फाई होता है, उसकी वित्तीय स्थिति बढ़ जाती है, इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग हो जाती है तो वो और मन लगा करके काम करता है। तो सबसे पहले कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देना, जो जिस पद के लिए काम कर रहा है उस पद के अनुसार उसे सफिशिएंट सैलरी मिलना, यह कहलाता है पर्याप्त वेतन, जिससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं। बोनस, बड़े बड़े संगठन और संस्थानों में साल में एक बार या जब भी कर्म की आवश्यकता होती है तो साल में एक बार बोनस मिलता है, जिसमें 1 महीने या 2 महीने की सैलरी उनको एक्स्ट्रा दी जाती है। ऐसा संस्था तभी करती है जब संस्था की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, सब अच्छे कर्मचारी काम कर रहे होते हो, संस्था को बहुत लाभ हो रहा है तो वो अपने कर्मचारी को बोनस बांटती है। जब बोनस मिलता है तो हर कर्मचारी काम करने के लिए प्रेरित होता है और बल्कि दूसरे कर्मचारी भी वहां पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यहां पर उसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा अनुलाभ, कई संगठन, संस्थाएं, कंपनियां तरह तरह के अनुलाभ देती है। अनुलाभ का मतलब कैसे कि अलाउंसेस मिलते हैं, तरह तरह के मेडिकल अलाउंस मिलता है, किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको रेंट अलाउंस मिलने लगा, आप अपने साधन से आ रहे हैं तो पेट्रोल का अलाउंस मिलने लगा। यानी सैलरी के अलावा आपको अलग से लाभ मिलते हैं तो आपकी सैलरी तो और बढ़ गई। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, प्लस आपको 5,000 रुपये महीने मेडिकल के मिलने लगे, 5,000 रुपये आपको कन्वेंस के मिलने लगे, 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो गया, आपकी सैलरी तो 40 हो गई। इसके अलावा आपको 2 महीने की सैलरी या 1 महीने की सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी, व्यक्ति की वित्तीय स्थिति तो और स्ट्रांग हो जाती है। तो इससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं। ऋण सुविधा, कई संस्थाएं अपने कर्मचारियों को बिना ब्याज के ऋण देती है या बहुत कम दर पर ब्याज से लेकर के ऋण देती है, इससे भी कर्मचारी प्रेरित होते हैं क्योंकि संस्था के आधार पर उन्हें ऋण मिल जाता है, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ता, उनकी रेपुटेशन बनी रहती है। तो इस प्रकार लोन फैसिलिटी के द्वारा उन्हें प्रेरित किया जाता है। अधिक समय वेतन, अगर संस्था में काम करने वाले कर्मचारी निर्धारित समय से ज्यादा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जिसको बोलते हैं हम ओवर टाइम।
8 घंटे की ड्यूटी है, अगर उसने 10 घंटे काम करा तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करा, 2 घंटे का उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर टाइम। तो हर वो कर्मचारी जिसको पैसे की आवश्यकता है और संस्था में अगर ऐसी सुविधा है तो वो ओवर टाइम करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग कर लेता है। और सेवानिवृत्ति पर लाभ, जब कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी, पीएफ के रूप में, ग्रेच्युटी के रूप में, और भी किस रूप में, इस प्रकार जब कर्मचारी को लाभ मिलता है या ये श्योर हो जाता है तो कर्मचारी और काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अभी हमने देखा मौद्रिक अभिप्रेरण, पैसा देकर के कर्मचारी को प्रेरित करना। हाई पैकेज पर, हाई सैलरी पर कर्मचारी मोटिवेट होता है। वहीं कई संस्थाएं ऐसी होती है जो नगद वेतन तो नहीं देती है ज्यादा, पर उन्हें सुविधाएं इतनी देती हैं। और कई कर्मचारी ऐसे होते हैं, व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मुद्रा नहीं चाहिए, उसके अलावा उनके और भी चीजें होती है जिनके द्वारा उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में कर्मचारी को प्रेरित करना अमौद्रिक अभिप्रेरण कहलाता है। अमौद्रिक प्रेरणा से संस्था पर मौद्रिक भार अधिक नहीं पड़ता। ये प्रेरणाएं मनोवैज्ञानिक होती हैं। इनका संबंध कर्मचारियों की आंतरिक भावनाओं से होता है। इन प्रेरणाओं से कर्मचारियों को सम्मान एवं उत्कृष्ट होने का अनुभव होता है। वित्तीय रूप से संपन्न व्यक्तियों को अप्रेरित करने के लिए मौद्रिक के स्थान पर अमौद्रिक पुरस्कार इत्यादि प्रभावित होते हैं। कर्मचारी सिर्फ मुद्रा के लिए ही कार्य नहीं करते, प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारी की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। जहां उसका मान सम्मान है, पैसे के अलावा उसको अन्य चीजें मिलती हैं, या उसके विचार विमर्श अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं, कई छुट्टियां मिलती है, या पैसे नहीं कटते हैं, इस प्रकार जब उसको अन्य सुविधाएं मिलने लगती है तो व्यक्ति फिर पैसे की तरफ नहीं जाता, वो संस्था के व्यवहार से इतना जुड़ जाता है कि संस्था के लिए मन लगाकर काम करता है। अगर कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता है, 8 दिन से नहीं आया, उसका एक भी पैसा अगर नहीं काटा गया तो उस कर्मचारी के अंदर से जो खुशी उत्पन्न होगी वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। आप किसी कर्मचारी को सम्मान देते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं, उस व्यक्ति का मनोबल ऊंचा उठता है। इस प्रकार पैसे के अलावा अन्य किसी माध्यम से जब कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है तो वो अमौद्रिक अभिप्रेरण होता है। कई जगह ऐसा होता है, वेतन तो बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन मान सम्मान नहीं मिल पाता, काम का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है, किसी भी प्रकार से उनके साथ मानवीय व्यवहार होता नहीं है, तो फिर कर्मचारी उस वित्तीय साधन को न देखते हुए अमौद्रिक अभिप्रेरण की ओर बढ़ जाते हैं कि तनख्वाह कम हो लेकिन उन्हें शांति है, सुकून है, सम्मान है और उन्हें निश्चिंता है नौकरी की, इसलिए प्रेरित होते हैं। अमौद्रिक अभिप्रेरण में कौन कौन सी अभिप्रेरण आते हैं? पहला, सेवा सुरक्षा। सबसे पहली बात तो जब कर्मचारी को इस बात की सिक्योरिटी हो जाए कि उसकी जॉब सिक्योर है, जहां वो काम कर रहा है वहां उसे काम से नहीं निकाला जाएगा, वो परमानेंट है। जब इस प्रकार उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो वो एक संतुष्ट हो जाता है कि उसका एक साधन, एक नौकरी सुरक्षित है। जो भी आ रहा है, जैसे आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, एक रोजगार का साधन तो उसके पास है। अगर उसे जॉब की सुरक्षा नहीं हो तो व्यक्ति काम में मन लगा करके अपना योगदान नहीं देगा। दूसरा, उच्च पद की अभिलाषा। कई संस्थाओं में ऐसा होता है कि लंबे समय तक आप काम करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, तो इस प्रमोशन की अभिलाषा से भी व्यक्ति काम करने लगता है। वहां पैसा नहीं, वहां मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, इससे भी व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित होता है। कर्मचारियों की भागीदारी, या कर्मचारियों की भागीदारी का अर्थ होता है कि जो भी काम संस्था के अंतर्गत होते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, सभी कर्मचारी उसमें जब हिस्सेदार होते हैं तो उनका आत्मबल बढ़ता है। हर कर्मचारी से मार्गदर्शन लिया जाता है, गाइडेंस लिया जाता है, उनके विचार सुने जाते हैं, इससे कर्मचारी का मनोबल और ऊंचा उठता है। और प्रशंसा सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने काम की प्रशंसा की आदत है सुनने की।
कर्मचारी द्वारा किए गए काम की अगर प्रशंसा की जाए, उसे पुरस्कार दिया जाए, तारीफ की जाए, तो व्यक्ति एक अंदर से अलग ही एक अनुभव महसूस करता है और प्रेरित होता है काम करने के लिए। हर काम की अगर उसे प्रशंसा मिलती है तो कर्मचारी और ज्यादा प्रेरित होते हैं। और भय से मुक्ति। कई जगह कर्मचारियों के पर इतना भय, इतना डर होता है कि उनके ऊपर मानसिक तनाव आ जाता है और वो काम नहीं कर पाते हैं। तो बजाय इसके उन्हें भयमुक्त अगर कर दिया जाए, किसी भी तरीके का डर उनके अंदर से हटा दिया जाए, तो कर्मचारी स्वतंत्रतापूर्वक काम करता है। जहां भय, हमेशा डर बना रहता है, ऐसी जगह व्यक्ति काम करना पसंद नहीं करते। और न्यायपूर्ण व्यवहार, किसी भी तरीके का व्यवहार हो लेकिन न्यायपूर्ण होना चाहिए। किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जो निर्णय सबके लिए लिए जाते हैं वो एक समान होने चाहिए। जब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता है तो कर्मचारी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, उस संस्था को अपना मानते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं।